गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज के वीडियो में हम माध्यिका की दूसरी विधि यानी सतत या वर्गीकृत बारंबारता बंटन की माध्यिका किस प्रकार से निकालते हैं, यानी सतत और वर्गीकृत विधि के द्वारा हम माध्यिका किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, आज इस विधि के ऊपर चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं कि इसका फार्मूला क्या होता है। तो माध्यिका बराबर होता है माध्यिका बराबर स्मॉल एल प्लस एन बटे दो माइनस सी एफ अपान में होता है स्मॉल एफ और ब्रैकेट बंद हो जाता है इनटू यानी गुणे में एच होता है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एच क्या है, एन क्या है, सी एफ क्या है, स्मॉल एफ क्या है और स्मॉल एच क्या है। तो यहाँ पे जो एल होता है यानी जहाँ एल बराबर माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा। यहाँ पे हम देखेंगे n बटे दो, n यानी जो एफ आई का मान होता है यानी जो बारंबारता होती है उसका योग किसके बराबर होता है, n के मान के बराबर, यानी एफ आई बराबर n का होता है, यानी जो एफ आई का मान होता है वो n का मान होता है, यानी कुल संख्या यानी एफ आई का जो योग होता है वो n के बराबर होता है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि सी एफ क्या होता है, सी एफ। तो यहाँ पे सी एफ ये क्या होती है, ये हमारी संचयी बारंबारता होती है, यानी जो माध्यिका वर्ग से पहले वर्ग की माध्यिका वर्ग से पहले वर्ग की संचयी बारंबारता अब यहाँ पे हम देखेंगे कि सी एफ तो हमें पता चल गया। अब यहाँ पे जो स्मॉल एफ है ये क्या है, माध्यिका वर्ग की बारंबारता है, माध्यिका वर्ग की बारंबारता एच क्या है, माध्यिका वर्ग का अंतराल, माध्यिका वर्ग का अंतराल। अब यहाँ पे देखिए जैसे कि लिखा है एल, तो हम एल का मान कैसे पता करेंगे। तो जो वर्ग अंतराल होता है सबसे पहले इसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है एन का मान, यानी जो एन है एन बटे दो जब हम भाग करते हैं तो जो मान आता है, मान लीजिए हमें सारणी दी हुई है कि वर्ग अंतराल और बारंबारता दी है, तो हम उस सारणी में संचयी बारंबारता का निर्माण करते हैं यानी संचयी बारंबारता निकालते हैं। उसके पश्चात हम देखते हैं कि जो f का मान होता है यानी f का मान n के बराबर होता है वो कितना है, उसको 2 से भाग करते हैं, और जब 2 से भाग करते हैं तो हम ये देखते हैं कि ये मान संचयी बारंबारता के अंतर्गत किस मान के आ रहा है। तो जिस मान के अंतर्गत आता है उस मान के सामने यानी बारंबारता वाले मान में हम क्या मानते हैं, उससे स्मॉल f मान लेते हैं, और उस संचयी बारंबारता जो होती है उसके एक कॉलम ऊपर यानी बारंबारता से एक कॉलम ऊपर को सी एफ मानते हैं, यानी संचयी बारंबारता मान लेती हैं, और इसके सामने यानी जहाँ पे हमने स्मॉल एफ माना था उसके सामने का जो वर्ग अंतराल दिया होता है उसकी निम्न सीमा को हम एल मान लेते हैं। एच हमें पता है जो वर्ग अंतराल यानी जितने का अंतर होता है, मान लीजिए 10 से 20 लिखा हुआ है, 20 से 30 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे जितने का अंतर होता है यानी 10 का इसमें अंतर है तो एच का मान 10 हो जाएगा। मान लीजिए वर्ग अंतराल में 5 का अंतर हो रहा है तो 5 हो जाएगा। मान लीजिए वर्ग अंतराल में 15 का अंतर हो रहा है तो 15 हो जाएगा, यानी एच का मान 15 हो जाएगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इस पे आधारित सवाल, देखते हैं कि किस प्रकार से इनको हम हल कर सकते हैं।